तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डोना क्लब में। आज आ गए हम नई टेस्ट सीरीज़ लेके, जो कि टेस्ट सीरीज़ 2 है और ये साइंस की यानी रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है, जो कि स्पीडी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसमें टोटली MCQ टाइप क्वेश्चन है और ये रिवीजन बुक के नाम से भी जानी जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे, रिवाइज योर सेल्फ। इसकी एक थ्योरेटिकल वाली वीडियो यानी थ्योरेटिकल बुक वाली वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप इस बुक को लगा सकते हैं। इसमें टोटल MCQ दे रखे हैं, या आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर आपको साइंस अच्छी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट या प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, इसमें टोटल 70-80 लगभग क्वेश्चन है। आपके कितने राइट जाते हैं वो अपना स्कोर हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु कोशिका। स्नायु कोशिका मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है फैराडे का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पृष्ठ तनाव की विमा क्या है। पृष्ठ तनाव की विमा क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MT-2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लकड़ी झूले, यानी यहाँ पे दोस्तों लकड़ी नहीं होगा, ये लड़की है, इसने थोड़ा टाइप मिसप्रिंट दे रखा है यहाँ पे। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल कैसा हो जाएगा, आपको बताना है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगा। यानी ये झूला है, जब से वो बैठी थी, अगर वो झूले पर इस प्रकार से खड़ी हो जाए तो झूले का जो गति है वो कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्पीडी बुक के बेस्ट साइंस क्वेश्चन है। आप इसे एक बार पढ़ के रिवीजन जरूर करें, क्योंकि इनसे आने वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही प्रॉफिट देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो वो होती है 78। कुत्ते में 78 गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, कितना होता है, तो 4K यानी 4000 पर जो प्रतिरोध कैसा हो जाता है, शून्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेथनॉल को क्या कहते हैं। मेथनॉल को क्या कहते हैं, तो मेथनॉल को वुड एल्कोहल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, साधारण लोलक के समय को दोगुनी यानी साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितनी करनी पड़ती है। यानी ये लोलक होता है, इसकी जो समय को दोगुना करने के लिए, यानी ये इस तरीके से चलता है, और इसके समय को यानी बढ़ाने के लिए कितना यानी इसकी लंबाई करनी पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी। लोलक की जो समय है उसको बढ़ाने के लिए इसकी लंबाई 4 गुनी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। यानी वायु में ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है अगर हम ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें। तो 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा 0.6 मीटर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानक दाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानक दाब है, तो पारे के 760 मिमी के बराबर मानक दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य घटता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये ग्लास है यानी कांच है,
और ये प्रकाश इसमें जा रहा है और जाने के बाद ही अगर इससे इधर से निकलता है तो यहाँ पे इस वाले प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छा प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का एक नाम है? ये आपको बताना है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, ये आपको बताना है। तो जो साउंड होता है हमारा अनुदैर्घ्य तरंग में यात्रा करती है, यानी अनुदैर्घ्य, और जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ, ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश किस रूप में यात्रा करता है? अनुप्रस्थ, और ध्वनि अनुदैर्घ्य। की तरफ 16 क्वेश्चन है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है जो सोनार होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है समुद्री यात्रियों के द्वारा। समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का पत्ता यानी सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सोनार को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सोनार एक यंत्र है जो समुद्र होता है, उसमें कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उसको नाव में ये लगा होता है, तो उसको नाव के द्वारा इस सोनार यंत्र से उसे ढूंढा जाता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, यानी जो नाभिकीय ईंधन होता है, सूर्य किस कारण काम कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, तो वो हीलियम के कारण प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपको बताना है। द्वितीय बताना है दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, द्वितीय बताना है। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है और पहले नंबर पर यकृत आती है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरे नंबर पर अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो वो होता है 6 मांसपेशियों से। जो नेत्र गोलक होता है 6 मांसपेशियों द्वारा चालित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, आपको बताना है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन, यानी सभी अम्लों में हाइड्रोजन समान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीकरण को किस रूप से परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की हानि के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? आपको बताना है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश वर्ष इकाई है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसकी है? दूरी की, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है किसके? 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र गिरने के दौरान उसका जो भार होगा शून्य नहीं होगा, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती हैं? जो वर्षा होती है तो वर्षाओं की बूंद जो गोल हो जाती हैं वो किस कारण हो जाती हैं? तो ऊपर से नीचे आने के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल हो जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक कैसा हो जाता है? ये एक बर्फ़ है और इस पर जो हवा का दबाव है, जो प्रेशर डाला जाए ऊपर से, तो इसका जो गलनांक है वो कैसा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो गलनांक कैसा हो जाएगा? घट जाता है। प्रेशर बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, यानी बर्फ़ गलना कम हो जाती है। जैसे आपने पहाड़ों पर देखा होगा, बर्फ़ पहाड़ों बहुत ऊंचे होते हैं, वहाँ प्रेशर अधिक होता है जिसके कारण बर्फ़ आसानी से पिघलती नहीं है, वो यही कारण होता है, यानी घट जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
और अगर ऐसी ही टेस्ट सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों शेयर करना ना भूलें, कम से कम 5 लोगों को आप शेयर करें, जिससे कि आप कभी भी उनसे मिलें तो डिस्कशन कर सकें, इन क्वेश्चनों को आप डिस्कशन कर सकें, क्योंकि वो भी इसको रीड करेंगे और डिस्कशन करने से एक माहौल बनेगा, माहौल से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? फाइबर बताना है आपको जिसमें सबसे कम आग लगे। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा सूती, यानी सूती वस्त्र होता है, उसमें आग की मात्रा यानी आग पकड़ने की मात्रा संभावना कम होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन, यानी जो टेफ्लॉन की परत होती है वो नॉन स्टिक के बर्तनों पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती? कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना, यानी सोना नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में किसे भारी जल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, यानी भारी जल का आपको बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम DTO भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो इसे हास्य नाम से भी जानते हैं, हास्य गैस किसे कहते हैं? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी N2O, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 है, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को NaOH भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में किसे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, यानी ध्वनि किस चीज़ में अपना चाल यानी चल नहीं सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में, यानी निर्वात में ध्वनि अपना गमन नहीं कर सकती है, यानी चल नहीं सकती है। जैसे अंतरिक्ष में आपने देखा होगा, अंतरिक्ष में कितना भी आप आवाज़ कर लो वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि निर्वात के कारण वहाँ पे हवा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्रहों की परिक्रमा का गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, यानी किस में की जाती है? तो आपको बताना है डॉपलर प्रभाव द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा ग्रहों की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? हमारे शरीर में 2 तरह की नसें होती हैं, एक होती हैं धमनी और एक होती हैं सिराएं। धमनियों का काम होता है शुद्ध रक्त को प्रभावित करना, यानी उसमें शुद्ध रक्त को बहना, और सिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त का बहना। तो धमनियों का कार्य क्या होता है? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा हृदय से रक्त को लाना, यानी धमनी क्या करती है? हृदय से शरीर के यानी शरीर में रक्त को पहुंचाती है, और सिरा क्या करती हैं? सिरा शरीर से रक्त को हृदय में पहुंचाती है, यानी इसका काम ले जाना और सिराओं का काम लाना होता है। तो दोस्तों 36 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये हमारा टेस्ट सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसी टेस्ट सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख रहे होंगे रेलवे सामान्य विज्ञान RPF के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं। और ये RPF में तो आपको इंपॉर्टेंट देंगे, लेकिन ग्रुप डी की परीक्षा आ रही है, उसमें टोटल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत लाभदायक है ये टेस्ट सीरीज, आपको उसमें बहुत मदद कराने वाली है साइंस के क्वेश्चनों को लेकर, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीटेड हैं और फिर दोबारा आने की इनकी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ेंगे, किसी तत्व के परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई में। किसी तत्व के परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किसमें? परमाणु द्रव्यमान इकाई में। क्वेश्चन नंबर 38 है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन करेंगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन करेंगी? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 39 है, एंजाइम मूलतः क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, तो क्या होती है? इसका जो राइट आंसर है शून्य प्रतिरोधकता, ये आपको पता होना चाहिए, शून्य प्रतिरोधकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है,
1 हॉर्स पावर बराबर होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा गया है। 1 हॉर्स पावर बराबर है तो कितना होता है 740 वाट के बराबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है। वायुमंडल दाब में आकस्मिक घटाव क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तूफानी मौसम, ये आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रेरकत्व इंडक्टेंस की इकाई क्या है, यानी प्रेरित्र की इकाई बतानी है आपको। तो प्रेरित्र की जो इकाई होती है वो होती है हेनरी। प्रेरित्र की इकाई क्या होती है हेनरी। इकाई से भी क्वेश्चन बन जाता है, इकाई आप सारी याद कर लें तो अच्छा रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। तो रक्त कैंसर का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया भी हम रक्त कैंसर से कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है ध्वनि की इकाई क्या है। ध्वनि की इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेसीबल, यानी डेसीबल होती है, डेसीबल में ही हम ध्वनि को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले कौन थे। टेलीग्राफी के आविष्कारक करने वाले कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉर्स। मॉर्स टेलीग्राफी के आविष्कारक करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 47 है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑडियोमीटर का। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है शुष्क सेल है। 48 क्वेश्चन है शुष्क सेल है, तो इसका जो राइट आंसर है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, तो वो है वेबर। वेबर को हम चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो वो है किलोवाट घंटा। जो बिजली होती है उसे हम किलोवाट घंटे में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रतिरोधक की यूनिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रतिरोधक की यूनिट क्या है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम। प्रतिरोधक की जो इकाई होती है वो क्या होती है ओम। देखो दोस्तों यूनिट से और इकाइयों से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, आप यूनिट और इकाइयों को याद कर लें तो बेहतर रहेगा। इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है और 100% आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 52 है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। जो हमारे बादल होते हैं आसमान में उनका तैरने का कारण क्या होता है ये आपको बताना है। तो वो होता है कम घनत्व। कम घनत्व के कारण वो आसमान में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं मायोपिया, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 है मायोपिया से क्या तात्पर्य है। देखो दोस्तों मैंने अभी बताया था, तो मायोपिया से निकट दृष्टि दोष होता है, जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है। जल संक्रामक यानी जल से होने वाला रोग आपको बताना है, तो कौन सा है, वो है हैजा, जो गर्मियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। जो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है ये आपको बताना है, तो होती है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका मतलब ये है जैसे ये हमारी आँखें हैं और इनसे हम जो निकट वस्तु देख सकते हैं वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर की दूरी की चीज़ को हम स्पष्ट देख सकते हैं। उससे कम की यानी 20 सेंटीमीटर वाली दूरी यानी हम उसको आसानी से यानी वो हमें धुंधला दिखाई देगा। तो इससे 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी वाली चीज़ों को ही हम आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है टीबिया अस्थि रक्तस्थान में होती है। टीबिया यानी हड्डी किस में होती है ये आपको बताना है। तो जो टीबिया हड्डी होती है वो आपकी पैर में होती है, वो जिसे हम जांग की हड्डी भी कहते हैं, इंग्लिश में फीमर भी कहते हैं। 58 क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी होती है, जिसे हम आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से डायबिटीज होता है, तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे है, आँख से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 है सार्स का पूर्ण रूप क्या है। सार्स एक फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पे जिसको आपको बताना है, तो उसका जो पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एस से सीवियर, ए से एक्यूट, आर से रेस्पिरेटरी और एस से सिंड्रोम, ये आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों
इन अध्ययनों के बारे में आप जितना हो सके सारे पढ़ लें तो अच्छा है। मुश्किल से मुश्किल 40-50 पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंटों को आप अगर याद कर लें तो उनसे भी आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, और पुष्प के अध्ययनों को क्या कहते हैं, शरीर के अध्ययन को क्या कहते हैं, त्वचा अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मछली पालन को अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वो अध्ययनों को आप पढ़ लें तो एक बार अच्छा रहेगा, आपके लिए बेहतर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। दोस्तों अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज वास्तव में पसंद आ रही है तो एक वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दें और चैनल को शायद सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। दोस्तों नाशपाती है वो एक तरह की सेब की तरह होती है नाशपाती, तो उसका कौन सा भाग खाया जाता है। सेब यानी सेब नहीं, अमरूद की तरह होती है। तो नाशपाती का हम गुद्देदार यानी जो गुद्दा होता है बाहर बाहर का उसे हम खाते हैं, गुद्दादार पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 क्वेश्चन है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो कैरामल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, ए है चावल, बी है गेहूँ, सी है बीन्स और डी है मकई। तो इसका जो राइट आंसर है बीन्स। क्वेश्चन नंबर 66 है, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो कोको लिख रहा है यहाँ पे, यानी जिसे हम चौको भी कहते हैं, तो इसका जो कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीज। बीज से हम चॉकलेट का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों बताना है, रेबीज एक कुत्ते से होने वाला रोग है और उसके टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। दोस्तों ये कार है मारुति 800 जिसमें सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है, 3 सिलेंडर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है जो वॉशिंग मशीन होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। जब कोई चीज़ घूमती है तो एक तो बाहर की तरफ निकलती है और एक अंदर की तरफ मूवमेंट करती है। तो जो बाहर की तरफ जाती है उसे हम अभिकेंद्र बोलते हैं, और अंदर की तरफ आती है उसे हम अभिकेंद्र बोलते हैं, और बाहर की तरफ जाती है उसे अपकेंद्र। तो वॉशिंग मशीन कपड़ों को अगर तुम घुमा रहे हो तो उसमें आपने देखा होगा कपड़े उस सतह से चिपक जाते हैं, तो अपकेंद्रीय बल के कारण। ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम सड़क पर अपनी बाइक या साइकिल को जब मोड़ते हैं तो हम अंदर की तरफ झुक जाते हैं, वो होता है अभिकेंद्र बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 70 है, न्यूट्रॉन में कण हैं जिनमें होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूट्रॉन में कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो की थी एंडरसन ने ही पॉजिट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, समस्थानिक परमाणुओं में होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। समस्थानिक परमाणुओं में होता है तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, एल्केन का सूत्र क्या होता है। दोस्तों सूत्र से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप हो सके तो वेरी जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उनको आप याद कर जाएँ। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सूत्र बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 74 है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु क्रमांक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम है। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट हम क्वार्टर्ज को भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, और जो हमारी इस वीडियो का इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेडियो धर्मिता क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो वो की थी हेनरी बैकुरल। तो दोस्तों ये थे हमारे इस टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कितना स्कोर रहा वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
दोस्तों ये रेलवे सामान्य विज्ञान की बेस्ट बुक मानी जाती है। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया और इसका अच्छे से रिवीजन कर लिया तो साइंस के क्वेश्चन आपके 99% कहीं नहीं जाएंगे, इस बुक से ही आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम टेस्ट सीरीज़ 3 के साथ। ये टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें अपना लाइक कर अपना जो जो मतलब आप बताना चाह रहे हैं वो लाइक करके हमें बता दें और अपना स्कोर हमें कमेंट कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे हम टेस्ट सीरीज़ 3 के साथ। धन्यवाद।